हेलो। मैं स्वर्णा कंपनी बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे मिस्टर परमेश्वर से बात करनी है। उनकी तो इस वक्त तबीयत खराब है। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। डैडी, आपके लिए बैंगलोर से फोन था। आपके एक्स बॉस मिस्टर स्वर्णा एक्सपायर हो गए हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे। May God bless his soul। फोन करने वाले ने कहा कि आपके पास शायद उनके एक दूर के भतीजे सुरेश स्वर्णा का एड्रेस होगा, और अगर ना हो तो कहीं से भी ढूंढ के उसे ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उनका एड्रेस बैंगलोर ऑफिस में भिजवा दीजिए। एक था तो सही। असल में साहब का एक ही रिश्तेदार था। शादी तो उन्होंने की ही नहीं थी। देखता हूँ। लाइए, मैं देखती हूँ। हाँ। ये रहा उनका एड्रेस। ये ले, मैसेज दे देना। लेकिन फोन नंबर तो है, फोन कर देती हूँ मैं उन्हें। अरे बेटी, ये 15-20 साल में 10 दफा नंबर बदले गए हैं। नजदीकी तो है। देख, जरा धीरे ही बताना और तमीज से बात करना। क्यों, वो बहुत बूढ़े हैं? अरे क्या बूढ़ों से तमीज से बात की जाती है? हाँ, ये कोई 40-45 साल का तो होगा ही। मैं तो कभी उसे मिला नहीं बेटी। जन्मदिन पर साहब उसे पैसे भेज दिया करते थे। मैं बता दूंगी डैडी, ये लीजिए। अच्छा। मिस्टर स्वर्णा। मैं ही हूँ स्वर्णा, प्लीज कम इन। आपके पिताजी से मिलना था। उनको मिलने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा आपको। क्यों, वहाँ कोई फोन नहीं है? अभी तक वहाँ एक्सचेंज की स्थापना नहीं हुई। आई एम सॉरी। उनको गुजरे 20 साल हो गए हैं। दरअसल इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वेट। आपका नाम क से शुरू होता है? हाँ, कुमुद। और आपका जन्म फरवरी में हुआ था? 17 फरवरी को। और आजकल तुम नौकरी की तलाश में हो? जी हाँ, रोज 2-4 इंटरव्यू तो देती ही हूँ। नौकरी तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। सच? वैसे आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और कल भी और परसों भी। रुको रुको रुको, 1 सेकंड। आज और कल अगर ना भी जाओ तो चलेगा। नौकरी तुम्हें परसों पक्का मिल जाएगी, और वो भी 2 बजे के बाद। ओह नो। क्यों? वहाँ तो पगार बहुत कम है। बस तुम ये समझ लो कि तुम्हारे नसीब में फिलहाल यही एक जॉब है। ओके, बाय। अच्छा सुनो। हाँ। तुमने मुझे ये तो बताया नहीं तुम क्यों आई थी? नहीं बताया? नहीं। अच्छा, सुरेश स्वर्णा आप ही है ना? हाँ। तो आपके दूर के रिश्ते में एक दादाजी थे ना, वो मर गए। मर गए मतलब वो अभी तक जिंदा थे क्या? हाँ। आपको सुनकर दुख नहीं हुआ? हुआ कि वो अब मरे हैं। बेचारे बहुत तड़प तड़प के मरे होंगे वो। आप भी अजीब आदमी हैं। एनीवे, ये उनका एड्रेस है। 4थे पर आपको जाना हो तो चले जाइए, ठीक है? हाँ कुमुद, अगर तुम्हें परसों वो जॉब मिल गई तो? आपको पेड़े खिलाऊंगी। पेड़ों से काम नहीं चलेगा। तो डिनर? तुम एक काम करो, जॉब मिलते ही मुझे एक फोन करना। ठीक है? Okay. ये मेरा टेलीफोन नंबर है। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई बात नहीं है कुमुद, तुम्हें तो इससे भी अच्छा जॉब मिलना चाहिए। और सुनो, एडवांस लेती जाओ। ये लो, और जाओ सुषमा से काम समझ लो। थैंक यू वेरी मच सर। सुषमा, यस सर। इन्हें काम समझा दो। ओके। यार कुमुद, तू तो बड़ी लक्की है, तुझे तो एडवांस भी मिल गया। क्यों, तुम्हें नहीं मिला? कहाँ यार? अच्छा सुनो, यहाँ पगार तो हर महीने मिल जाता है ना? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी फाइल। तुम्हें तो हर रोज। अरे कुमुद, क्या सोचने लगी? सुषमा, हाँ? मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। अच्छा? हाँ, और मैंने उससे कहा था कि अगर नौकरी मिल गई तो मैं उसे डिनर पे ले जाऊंगी।
तो ले जाओ किसी भोजनालय में, शाकाहारी। अरे वो शाकाहारी वाला ज्योतिषी नहीं है, बहुत अमीर है। अमीर ज्योतिषी है तो मुझसे कब मिलवा रही हो? पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या करूं? किसी 5 स्टार होटल में ले जाओ, खाओ पियो, बिल तो वही भरेगा। लेकिन इनवाइट तो मैंने किया था। अगर वो अमीर है और आदमी है तो बिल तो वही देगा। नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं उसे डिनर के लिए घर पे ही बुला लेती हूँ। आइए। ये फूल तुम्हारे लिए। ये आप डैडी को दे दीजिए, वो बीमार है ना, उन्हें अच्छा लगेगा। आइए, बैठिए, मैं डैडी को लेके आती हूँ। ओके। आइए डैडी। ये है सुरेश स्वर्णा, मेरे डैडी। नमस्कार जी। जीते रहो। ये लीजिए। थैंक यू। आइए ना, खाना तैयार है। खाना? ओ यस यस। आई होप आपको खाना पसंद आया होगा। हाँ, बहुत दिन के बाद घर का खाना मिला आज। क्यों, आप रोज घर पे नहीं खाते? खाते हैं लेकिन बनाते तो वो की है ना, अपनी कौन सी बीवी है। ओके, मैं चलता हूँ। Okay. थैंक यू वेरी मच। बाय अंकल। अरे अब इन्हें अंदर कौन लेके जाएगा? थोड़ी देर में खुद जाग जाएंगे। तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती होगी ना? उतनी नहीं जितनी डैडी ने मुझे पालने में उठाई होगी। मैं सिर्फ 1 साल की थी जब मम्मी चल बसी। ओह, अच्छा तो मैं चलता हूँ। बाय। बाय। सुरेश, तुम बड़े अच्छे जोशी हो। ये बताओ मेरी कुमुद की शादी कब होगी? शादी अभी बताता हूँ। आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि इस महीने की 30 तारीख तक आपके सर से ये बोझ उतरने वाला है। बोझ नहीं, ये तो मेरा सहारा है। लेकिन आपको इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। सच? कैसे? ये कभी फिर बताऊंगा। बाय। बाय। डैडी, लगता है इन्हें बहुत जल्द डिनर पर फिर बुलाना पड़ेगा। फिर डिनर पर बुला रही हो उसे? कहीं उसे चक्कर तो नहीं चल गया तुम्हारा? नहीं यार, अमीरों से मुझे कोई चक्कर नहीं चलाना। कुमुद, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। ज्यादा खड़ूस तो नहीं है? अरे नहीं, डार्लिंग है डार्लिंग। अगर वो अमीर ना होता तो तुम उस पर आशिक हो जाती। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, मेरा नाम कुमुद है। जब मैं यहाँ नौकरी पे आई थी तब आप यहाँ नहीं थे और मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जिस दिन तुम्हारे बायोडाटा पर मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी, मैंने फैसला कर लिया कि ये जॉब सिर्फ तुम्हें मिलेगी। और जब तुमने मुझसे ये कहा तो हम लोग दोस्तों की तरह रह सकते हैं। दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में होती है सर। क्यों? कृष्ण और सुदामा दोस्त नहीं थे क्या? हाँ, लेकिन कृष्ण को आखिर सुदामा की झोपड़ी पर महल बनवाना ही पड़ा था ताकि उनमें अमीरी गरीबी का फासला ना रहे। वो फासला शायद एक दिन हमारे दरमियान में न रहे। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने आई हूँ सर। ओके, ये तुम फाइल ले जाओ, सुषमा तुम्हें बता देगी कि क्या करना है। जी सर। और सुनो, चेहरा अगर मुस्कुराता हुआ रहे तो अच्छा लगता है। और कुमुद, खास तौर पर तुम्हारा। ये अमीरी और गरीबी की दीवार हमारे बीच में कहां से आ गई? सारे बिल रेडी हो जाएं तो इस फाइल में। अरे कुमुद, हाँ? कहीं तुम्हें वो तो नहीं हो गया जो इस उम्र में सबको हो जाता है? क्या? वही। अरे नहीं यार, कोई बुरी बात नहीं है, मगर दिल लगाना तो किसी लखपति से। मैं तो लगा भी लूं, लेकिन कोई लखपति मुझसे क्यों दिल लगाएगा? दिल लगाएगा नहीं, मर मिटेगा तुम्हारे रंग रूप पर। और कुछ दिन बाद किसी और रूपवती पर मर मिटेगा। तुम भी ऐसी गलती कभी मत करना। अमीरों की आंखों से प्यार की पट्टी बहुत जल्दी उतर जाती है। अरे भाई, क्या बुराइयां हो रही हैं अमीरों की? जी कुछ नहीं सर। कुमुद, तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थैंक यू सर, लेकिन मुझे इस तरफ कुछ काम है, शाम को देर हो जाएगी। एज यू विश।
मुझे तो आज तक इन्होंने लिफ्ट ऑफर नहीं की। इसलिए तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की। अरे मौके का फ़ायदा उठाओ, वो बाबूजी रिटायर होने वाले, उनकी कुर्सी तुम्हें मिल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए उनकी कुर्सी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही मिस्टर सुरेश सुवर्णा हैं? जी। एडवोकेट राव, सुवर्णा एंड कंपनी बेंगलोर से आया हूं। जी कहिए। आपके रिश्तेदार मिस्टर सुवर्णा एक विल आपके नाम छोड़ गए हैं। उसके मुताबिक ये 20 लाख रुपए मुझे आपको देने हैं। ये 20 लाख मेरे लिए? जी, और इन 20 लाख रुपयों को आपको एक हफ्ते के अंदर खर्च करना है। और आपको मुझे ये भी बताना है कि ये रुपए आपने कैसे और कहां खर्च किए। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। ये इस वसीयत की पहली शर्त है। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा और आपको बाकी की बिल पढ़कर सुना दूंगा। प्लीज ये लीजिए। ओके, थैंक्स। वेलकम। अजीब पहेली है ये। 20 लाख रुपए एक हफ्ते में खर्चना और बताना कि कैसे खर्चा। अगली वसीयत बाद में खुलेगी, अब कैसे खर्चूं? हाँ, जैसे कृष्ण ने सुदामा को अपनी बराबरी पर लाने के लिए उसकी झोपड़ी का महल बना दिया था, मैं भी कुमुद को अपनी बराबरी पे लाऊंगा। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑफ कोर्स नहीं लेगी वो पैसा, मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं लेगी। तुमने ये सोचा कैसे मिस्टर सुरेश सुवर्णा? अब कुछ और सोचिए। अरे इसमें सोचने की क्या बात है साहब? औरत को जेवर से प्यारा कुछ नहीं होता। आप उन्हें ये हार पेश कर दीजिए, खुश हो जाएंगी वो। कुमुद, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। सच? दिखाइए ना, क्या है? पहले आंखें बंद करो और मुंह उधर करो, फिर। लीजिए। अब आंखें खोलो। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें से दौलत की बू आती है। आनी ही थी। 20 लाख के हार से दौलत की बू नहीं आएगी तो क्या प्यार की खुशबू आएगी? लेकिन कल मैं उससे साफ साफ बात कर लूंगा कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू कुमुद, आई लव यू। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कुमुद, तुम यहां पे कई दिनों से काम कर रही हो। तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? आप अच्छे बॉस हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। और इंसान कैसा हूं? इंसान भी अच्छे ही हैं। क्या मैं एक अच्छी लड़की का अच्छा पति बन सकता हूं? अब ये तो वो लड़की बता सकती है आपकी पत्नी बनने के बाद। कुमुद, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो? ऐसे रिश्ते बराबर वालों में ही कामयाब होते हैं सर। मैं इस महीने की 30 तारीख तक तुम्हारी हाँ या ना का इंतजार करूंगा, वरना बम्बई छोड़ दूंगा। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है सर। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगा या अपना बिजनेस बंद कर लूंगा। बस कभी कभार यहाँ आया करूंगा बॉम्बे और तुमसे भी मिल लिया करूंगा। मैडम, अगर इनके माँ बाप इन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते तो क्या आप भी नहीं सिखा सकती? ये यतीम बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे।
कुमुद, क्या ये जॉब तुम्हें पसंद नहीं जो फिर से पेपर काले करने लगी? जॉब तो अच्छा है डैडी, लेकिन इससे भी अच्छा जॉब मिल सकता है। लेकिन ऐसा बॉस कहाँ मिलेगा बेटी? मिल जाएगा डैडी। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। काश तुम अमीर ना होते तो मैं तुमसे शादी भी कर लेती, लेकिन ये नहीं हो सकता। एक गरीब का दुख दर्द सिर्फ एक गरीब बांट सकता है, और मैं जानती हूँ एक अमीर की बीवी बनकर मैं एक गरीब बाप की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। हेलो मिस्टर राव, आप आ गए? यस मिस्टर सुरेश, एक हफ्ता पूरा हो गया ना? और मैंने भी वो 20 लाख खर्च कर दिया। एक्सीलेंट। तो अब आप मुझे उसका अकाउंट दे दीजिए ताकि मैं बाकी की बिल भी एक्सिक्यूट कर सकूं। और मिस्टर राव, मेरे दादा के भाई साहब ने ऐसी अजीब सी बिल क्यों बनाई? पहले 20 लाख रुपए खर्च करो और बाकी का हिस्सा बाद में। देखिए मिस्टर सुरेश, जब तक आप मुझे अकाउंट नहीं दे देते, आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू एनीथिंग। अकाउंट तो मैं आपको दे दूंगा मिस्टर राव, लेकिन आप इसे तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आप मुझे उस अजीब सी शर्त के बारे में नहीं बता दें। वेल, आई डोंट माइंड दैट मिस्टर सुरेश। देन हियर इज योर अकाउंट। देखिए मिस्टर सोरना आपके दूर के रिश्तेदार तो थे ही, लेकिन पिछले 20 सालों से उनका आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, और वो ये जानना चाहते थे कि उनकी जिंदगी भर की कमाई को आप ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे या उसे उजाड़ देंगे। इसलिए पहले उन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपए आपको एक हफ्ते में खर्च करने के लिए दिए। तो अगर आपने वो 20 लाख रुपए सेंसिबल तरीके से खर्च किए होंगे तो बाकी के 20 करोड़ रुपए भी आपको मिल जाएंगे, वरना कैसे मिलेंगे? वरना वो रुपए उनके सेक्रेटरी, गाइड और दोस्त मिस्टर परमेश्वर के नाम कर दिए जाएंगे। मिस्टर परमेश्वर? जी। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या किया आपने? मिस्टर राव, वो 20 लाख मैंने रेस में खर्च कर दिए थे। इस अकाउंट्स रिपोर्ट को फाड़ देने के बाद मिस्टर सुरेश, ये 20 करोड़ रुपए तो आपको नहीं मिल सकते। अब आप ये बताइए कि इन 20 लाख रुपयों का आपने किया क्या? मिस्टर राव, मैंने अपने दोस्तों को पार्टीज दी, रेस कोर्स गया, कैपरे देखा, वगैरह वगैरह, बस। मिस्टर सुरेश, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ और भी किया था मिस्टर राव, जो आपको नहीं बता सकता। तो ठीक है, फिर ये 20 करोड़ रुपए तो अब मिस्टर परमेश्वर के नाम ही जाएंगे। अब सच बता भी दीजिए मिस्टर सुरेश। मिस्टर राव, ये 20 लाख मैंने होली फैमिली अनाथ आश्रम को दे दिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूं। जी। रामू जी साहब। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ जी। अगर कोई मेरे बारे में पूछे जी तो कह देना पता नहीं कब आएंगे। बहुत अच्छा साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि 30 तारीख तक चला जाऊंगा। आपने मेरे डैडी से ये भी कहा था कि 30 तारीख तक मेरी शादी हो जाएगी। अंदाजे कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। आपका अंदाजा गलत नहीं था। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों भाई, हम गरीब हो गए हैं या कंगाल? नहीं, मैं अमीर हो गई हूँ। अच्छा, वेरी गुड। कोई लॉटरी निकली है क्या? नहीं, मेरे डैडी के बॉस ने उनके नाम 20 करोड़ की जायदाद छोड़ी है। तब तो हमारी तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम 20 करोड़ की मालिक हो और मेरे पास तो 20 लाख भी नहीं है। रामू, सामान गाड़ी में रख दिया? आप ये क्यों नहीं समझते कि प्यार पैसा नहीं देखता? लेकिन पैसे वालों की आंखों से प्यार की पट्टी बहुत जल्द उतर जाती है। जो मैंने आपसे कहा था वही आप मुझसे कह रहे हैं। वो सब मेरा वहम था, झूठ था। चलो ड्राइवर। कुमुद, अरे सुनो तो, सुनो। छोड़ दो मुझे। देखा, करोड़पति बनते ही तेवर बदल गए आपके।